क्या डायलिसिस आपकी किडनी के लिए ठीक है? क्या डायलिसिस करवाने से किडनी सही हो सकती है? डायलिसिस के अलावा कोई दूसरा उपाय है? ये सवाल हम एक दूसरे से कई बार पूछते हैं, कभी किसी डॉक्टर से या किसी जानकार व्यक्ति से, मगर हम आपके लिए घर बैठे इन सभी प्रश्नों का उत्तर ले आए हैं। डायलिसिस आपके शरीर और किडनी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्या आप इससे होने वाले नुकसानों के बारे में जानते हैं? पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, कर्मा आयुर्वेदा के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ आप किडनी की बीमारी और इससे जुड़ी आयुर्वेदिक उपचार की जानकारी आसानी से पा सकते हैं। किडनी और स्वास्थ्य संबंधी जरूरी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। किडनी हमारे शरीर का एक अहम अंग है। हमारा शरीर बिना किडनी के काम नहीं कर सकता। क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्या होगा अगर किडनी अपना कार्य करना बंद कर दे तो? हाँ, ये एक बहुत अहम समस्या होती जा रही है। आज के समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को किडनी फेलियर जैसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जब इसके उपाय की बात आती है तो बस एक रास्ता नजर आता है, जो है डायलिसिस। ये हम में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि डायलिसिस हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी लाभदायक नहीं है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि डायलिसिस होता क्या है। डायलिसिस एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है जिसकी मदद से शरीर से और खून से गंदगी और अतिरिक्त पानी बाहर निकाला जाता है। डायलिसिस की प्रक्रिया में किडनी का काम एक मशीन द्वारा किया जाता है। आपको बता दें कि यही काम हमारी किडनी जीवन भर करती है, पर जब वो खराब हो जाती है या फेल हो जाती है तो ये आर्टिफिशियली डायलिसिस के द्वारा किया जाता है। हम सबके घर में एक आरओ प्लांट होता है जो पानी को छान के साफ करता है। उसी प्रकार डायलिसिस एक एडवांस्ड मशीन है जो शरीर से खून को साफ करती है। डायलिसिस करवाते समय हमें उसके नुकसान नहीं दिखते, लेकिन जब हम उसे नियमित रूप से करवाते हैं तो हमारे शरीर को अंदर से नुकसान पहुंचता है। सबसे पहले आपको ये बता दें कि डायलिसिस कभी भी हमारी किडनी को सही नहीं कर सकता। 2 किडनीज जितना फंक्शन करती हैं, डायलिसिस उसका 5% काम करता है। जिस समय व्यक्ति अपना डायलिसिस करवा रहा होता है तो शरीर में खून फिल्टर 5% डायलिसिस और बाकी 5% हमारी नॉर्मल किडनी द्वारा किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये 10% एक व्यक्ति के लिए ठीक है? जवाब है नहीं। डायलिसिस केवल एकमात्र उपाय है जो एक व्यक्ति के लिए कुछ समय तक तो काम कर सकता है, मगर पहले की तरह ठीक कभी नहीं कर सकता। अब मैं आपको डायलिसिस को लगातार करवाने से होने वाली समस्याओं के बारे में बताती हूँ। पहला तो ये कि डायलिसिस एक इलाज नहीं है। ये आपने अगर एक बार करवाया तो शरीर को नियमित रूप से इसे करवाने की आवश्यकता पड़ जाएगी। कई बार मधुमेह के कारण से या ब्लड प्रेशर के कारण आपकी किडनी का क्रिएटिनिन बढ़ जाता है और आपको डायलिसिस करवाना पड़ सकता है, लेकिन एक बार डायलिसिस करवाने के बाद शरीर में क्रिएटिनिन की मात्रा और तेजी से बढ़ने लगती है। कई मरीजों को नियमित डायलिसिस करवाने से हार्ट संबंधी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। डायलिसिस एक बहुत ही खर्चीली प्रक्रिया है जिसके फायदे से ज्यादा आपको नुकसान देखने पड़ सकते हैं। आपने कभी ध्यान दिया है कि किस प्रकार डायलिसिस करवा रहे व्यक्ति को थकान और दर्द होने लगता है? ये सब डायलिसिस से होने वाली समस्याएं हैं। परेशान होने की कोई बात नहीं है। अगर आप भी अपनी किडनी की समस्याओं और डायलिसिस से परेशान हैं, तो सीधा कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क करें। कर्मा आयुर्वेदा विश्व का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक किडनी केंद्र है। कर्मा आयुर्वेदा का पता और कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध है। आप किसी भी वक्त किडनी की समस्या के बारे में हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा अभी तक 48,000 किडनी मरीजों को बिना डायलिसिस के ठीक कर चुका है। इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करके अपने सवाल हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप सभी वीडियोस को देख सकें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जिंचा। अच्छा, कहाँ से हैं? जम्मू से जम्मू में कहाँ से? जम्मू डिस्ट्रिक्ट सुंदरबनी। अच्छा, हमारे यहाँ का कैसे पता चला था आपको? हमारे यहाँ पे दिल्ली में कोई रिलेटिव रहते थे, उन्होंने बताया था। अच्छा, जब आए थे क्या दिक्कत थी आपको? इनका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ था और अच्छा। इनको चलने में प्रॉब्लम आती थी, इनके पाँव में सूजन हो जाती थी। अच्छा, ठीक है। अब हमने दवाई खाई है, बट हमारा क्रिएटिनिन बिल्कुल नॉर्मल हो गया। अच्छा,
तो रिपोर्ट कराई आपने नॉर्मल की? हाँ जी, आज ही करवाई है रिपोर्ट। अच्छा, और फिर हम आपको चेक करवाने के लिए आए हैं। कितना है इस रिपोर्ट में क्रिएटिनिन आपका? इस रिपोर्ट में क्रिएटिनिन हमारा बिल्कुल नॉर्मल हो गया, 0.81। ये दिखाइए। कहाँ से कराई है रिपोर्ट आपने? ये रिपोर्ट हमने जम्मू से करवाई है, भारद्वाज क्लिनिक। अच्छा, ठीक है। तो पहले क्या क्या तकलीफ आती थी आपको? पहले ये था कि कोप में सूजन थी, चल नहीं सकते थे, थक जाते थे, काम नहीं कर पाते थे कोई भी। अब तो ये स्कूल में भी जाते हैं। अरे वेरी गुड। ठीक है, और काम शाम सारा कर लेते हैं। ये नहीं है कि सुबह 10 बजे उठे, नहीं, मैं काम पे मॉर्निंग लगाया 3, हुआ है। साढ़े 3, 4 बजे खुद कहते हैं? खुद करते हैं। 3, साढ़े 4, 5 बजे तक इन्होंने काम अपना फिनिश कर दिया। अच्छा, तो डॉक्टर ने क्या बताया था आपको वहाँ पे? वहाँ पे उन्होंने ये बताया था कि ये दवाई चलेगी, आपकी तो किडनियाँ खराब हो गई हैं, आपके तो दोनों गुर्दे फेल हो गए हैं। अच्छा। बस आप ये दवाई खाओ, फिर उसके बाद देखते हैं। मगर बट हमने वो दवाई एक भी नहीं दी। अच्छा। ठीक है, हमने सीधा आपके पास आए और यहाँ पे चेक करवाया। अच्छा।